सिनोनिम्स की इस सीरीज़ के अंदर आज हम मज़ीद सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे सो आई रिकमेंड कि आप पहले जाकर उन्हें देख लें। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब अमीर, ऐसा बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा हो, रिच हो, उसी बंदे को हम एफ्लुएंट कहते हैं। अब इन दिए गए वर्ड्स के अंदर हमने इसका सिनोनिम फाइंड करना है। सिनोनिम मींस ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो इसकी तरह का मीनिंग रखता हो या इस वर्ड से मिलती जुलती मीनिंग रखता हो। सो ऑप्शंस आर प्रॉस्पेरियस, पुअर, टालकेटिव एंड क्लोज। क्लोज कहते हैं बंद को, या आप इसे करीब भी कह सकते हैं। टालकेटिव कहते हैं बातूनी को, ऐसा बंदा जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। पुअर कहते हैं गरीब को जिसके पास पैसे नहीं होते। एंड प्रॉस्पेरियस कहते हैं ऐसे बंदे को जो खुशहाल होता है एंड कामयाब होता है। सो जो अमीर होता है वही बंदा कामयाब होता है, जो कामयाब हो एंड एफ्लुएंट, अमीर। सो द आंसर इज ए विच इज प्रॉस्पेरियस। ऐसा बंदा जो खुशहाल हो, कामयाब हो, और ऐसा बंदा जो अमीर हो। सो इन दोनों के मीनिंग्स आपस में मिलते जुलते हैं, सेम है, ये हमारे पास एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज लिम्प। लिम्प कहते हैं लंगड़े को या लंगड़ाने को। ऑप्शंस आर नील, बेंड, फाल्टर, स्टूप। स्टूप कहते हैं झुक जाना, फाल्टर कहते हैं लड़खाना, एंड बेंड कहते हैं झुकना, नील कहते हैं घुटने टेकना। सो द करेक्ट आंसर इज सी विच इज फाल्टर। ऐसा बंदा जो लटकाते हुए चलता है और ऐसा बंदा जो लंगड़ाते हुए चलता है। सो ये दोनों एक ही चीजें हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैस्केयर। मैस्केयर कहते हैं कत्ले आम को। ऐसी सिचुएशन या ऐसी हालत जिसके अंदर लोगों का बेदर्दी से खून किया जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है, सो उसी को हम मैस्केयर कहते हैं। ऑप्शंस आर स्टैब, स्लाटर, मर्डर एंड एसेसिनेट। एसेसिनेट कहते हैं कत्ल करना, स्पेशली जब भी किसी को पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजंस की बिना पर कत्ल किया जाए, सो उसी को हम एसेसिनेट कहते हैं। मर्डर कहते हैं कत्ल करना किसी भी सिचुएशन के अंदर। स्लाटर कहते हैं ज़बह करना, एंड स्टैब कहते हैं चाकू मारना। किसी भी बंदे पर जब कोई बंदा चाकू मारता है, छुरी चलाता है, सो उसी को हम स्टैब कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी विच इज स्लाटर, ज़बह करना। ज़बह करना एंड कत्ले आम करना दोनों आपस में सेम ही है, एक ही जैसे मीनिंग रखते हैं ये वर्ड्स। सो ये हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। अब आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी, बहुत से एमसीक्यूज के अंदर हमें हमारा ऑप्शन इजीली मिल जाता है, हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती जाए और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आते जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की समझ आने लगे। सो इसी से आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अपने करेक्ट ऑप्शन को ईजीली फाइंड कर पाएंगे। अगला वर्ड हमारे पास है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश कहते हैं फर्क पहचानना। ऑप्शंस आर डार्कन, एबॉलिश, डिफरेंशिएट एंड कंफ्यूज। कंफ्यूज कहते हैं उलझा देना, डिफरेंशिएट कहते हैं इम्तियाज करना, दो चीज़ों में मुआवजा करके एक दूसरे से उन्हें अलग करना। एबॉलिश कहते हैं ख़त्म करना, एंड डार्कन कहते हैं अंधेरा करना। सो द करेक्ट आंसर इज सी विच इज डिफरेंशिएट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूज। एक्यूज का मतलब किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ऐसी बात जो कि आपको पता ना हो, किसी को भी पता ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर वो ब्लेम करें, सो उसी को हम एक्यूज कहते हैं, इल्ज़ाम लगाना। ऑप्शंस आर एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, वेंडिकेट, इम्पीच। इम्पीच कहते हैं इल्ज़ाम देना, मुआवजा करना। वेंडिकेट कहते हैं हक पर साबित करना, आप बात करें लेकिन आपके पास साथ एविडेंस हो, आपके पास प्रूफ हो, आप उसे साबित करें, सो उसी को हम वेंडिकेट कहते हैं। एंड एक्सोनरेट कहते हैं बेगुनाह साबित करना, आप किसी भी बंदे को साबित कर पाते हैं, कोई चीज़ उस पर साबित कर पाते हैं, लेकिन वो बंदा बेगुनाह होता है, उसने वो किया नहीं होता, सो उसी को हम एक्सोनरेट कहते हैं। एंड एब्सॉल्व हम कहते हैं बरी करना, किसी को भी रिहा करना, किसी केस से या किसी जेल से आज़ाद करना, सो उसी को हम एब्सॉल्व कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इम्पीच, मीन्स इल्ज़ाम देना या मुआवजा करना। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश।
एडमोनिश का मतलब नसीहत करना या किसी भी बंदे को डांटना। सो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं एडमोनिश। ऑप्शंस आर थ्रेटन, प्रेज, अपील एंड सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स हिमायत करना, अपील इल्तिजा करना, प्रेज तारीफ करना एंड थ्रेटन धमकाना। सो द करेक्ट आंसर इज थ्रेटन मीन्स धमकाना। किसी भी बंदे को जब आप धमकाते हैं, धमकी देते हैं और उसे नसीहत करते हैं या उसे डांटते हैं, जब भी आप किसी को डांटते हैं तो आपकी डांट में लाजमी से थ्रेटन धमकी मौजूद होती है। अगर आपने इतने मार्क्स नहीं लाए तो ही होगा, आप दुकान पे बैठेंगे, आप फला जगह पे काम करेंगे। सो धमकी मिलना या डांट करना दोनों आपस में एक ही जैसे मीनिंग रखते हैं कहीं ना कहीं। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई कहते हैं खुश करना, तसल्ली देना। किसी भी बंदे को जब आप डेंजर के अंदर, ट्रबल के अंदर उसे तसल्ली देते हैं या उसे खुश करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, सो उसी को हम ग्रेटिफाई कहते हैं। ऑप्शंस आर फ्रैंक, एप्रिशिएट, पेसिफाई, इंडल्ज। इंडल्ज कहते हैं लुत्फानंदोज होना, पेसिफाई कहते हैं तसल्ली देना, एप्रिशिएट कहते हैं सराहना एंड फ्रैंक कहते हैं साफ को। सो द करेक्ट आंसर इज पेसिफाई, तसल्ली देना। किसी भी बंदे को जब आप तसल्ली देते हैं सो उसके लिए आप पेसिफाई एंड ग्रेटिफाई दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बार्टर। बार्टर का मतलब तबादला करना, दो चीजों का आपस में तबादला करना, उन्हें एक दूसरे की जगह रख देना। ऑप्शंस आर डील, रिटर्न, एक्सचेंज एंड लैंड। लैंड कहते हैं उधार देना, एक्सचेंज कहते हैं तबादला करना, दो चीज़ों को आपस में चेंज कर देना, रिटर्न कहते हैं वापस करना एंड डील कहते हैं मामला करना, एक दूसरे के साथ किसी भी चीज़ के ऊपर कोई मामला करना, कोई एग्रीमेंट करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज एक्सचेंज। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म करना। किसी भी चीज़ को जब आप बिल्कुल जड़ों से निकाल कर उसे ख़त्म कर देते हैं तो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं टर्मिनेट। ऑप्शंस आर सस्पेंड, डिसमिस, एंड एंड इंटरप्ट। इंटरप्ट कहते हैं खलल डालना, एंड कहते हैं ख़त्म करना, डिसमिस कहते हैं बरतरफ करना, सस्पेंड कहते हैं मुअत्तल करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज एंड, ख़त्म करना एंड ख़त्म करना। नेक्स्ट वर्ड इज डैंक। डैंक का मतलब नमी वाला या ऐसी जगह जो गीली हो, जिसकी सरफेस के ऊपर आपको थोड़े थोड़े से वाटर ड्रॉप्स मिले, पानी के कतरे मिले छोटे छोटे, सो उसी को हम डैंक कहते हैं। ऑप्शंस आर डेंजरस, अगली, प्लंडर एंड डैम्प। डैम्प कहते हैं ऐसी जगह जिसके अंदर नमी होती है, प्लंडर कहते हैं लूट मार, अगली कहते हैं बदसूरत को एंड डेंजरस कहते हैं खतरनाक को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज डैम। नेक्स्ट वर्ड इज बाउंटी। बाउंटी का मतलब तोहफा देना। ऑप्शंस आर डोनेशन, गिफ्ट, प्लेजर एंड रिवार्ड। रिवार्ड कहते हैं इनाम देना, प्लेजर कहते हैं खुशी को, गिफ्ट कहते हैं तोहफे को एंड डोनेशन कहते हैं अतिये को या चंदे को। सो द करेक्ट आंसर इज बी विच इज गिफ्ट।